नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। आप सभी ने आज के सेशन में इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखी है, चाहे वो कोई भी मेटल काउंटर हो, आज आपको रैली देता हुआ दिखा है, जिसके पीछे का रीजन मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है अभी जो हमारे कमेंट बॉक्स में जो मुझे मिल पा रहा है वो ये है कि क्या यहाँ पे खरीद लें, क्या यहाँ से भी पैसा बन जाएगा। इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों चाहे वो टाटा स्टील हो या फिर वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, यानी कि कोई भी स्टील काउंटर हो या फिर कोई भी मेटल हो। देखिए मेटल और स्टील दोनों अलग अलग चीजें, मैं आपको बता दूं कैसे। मेटल्स मींस उसमें टाटा स्टील भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें हिंडाल्को भी इंक्लूड हो जाएगा, उसमें हिंदुस्तान जिंक भी इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि मेटल्स मींस सब मेटल्स, यानी कि कोई भी धातु हो वो सब मेटल्स में आ जाएंगे, जो भी मेटल्स से रिलेटेड है। लेकिन यहां सेक्टर स्पेसिफिक होता है अंदर, लाइक मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, तो ये कैटेगरी होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऊपर गए हैं बेस मेटल्स में, यानी कि कमोडिटी प्राइसेस में, अगर एल्यूमिनियम के प्राइसेस में तेजी बनी है तो यहां तेजी पूरे मेटल में बेशक बन जाए, लेकिन जो बड़ी तेजी आएगी वो एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आएंगे, और एल्यूमिनियम स्टॉक्स होते हैं हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम। ठीक है, अब मान लो कोई स्टील स्टॉक्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव खबर है तो वहां पे बेशक पूरे मेटल्स में तेजी बने, क्योंकि भाई सेक्टर तो एक ही है, लेकिन बड़ी तेजी जो बनेगी वो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जेएसपीएल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो स्टील से रिलेटेड हैं। अब यहाँ जो खबर थी वो स्टील काउंटर्स के लिए ज्यादा बड़ी थी। क्या थी खबर, चलिए उसको समझिए। पहले तो पूरे मेटल पैक के लिए जो चाइना से कोविड की ईज ऑफ की खुशखबरी मिली, उसी की वजह से कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में मेटल्स में एक चमक देखी आपने। लेकिन स्टील स्टॉक्स के लिए एक बड़ी खबर थी, मैंने आपके साथ कल भी शेयर करा था। ऊपर से आज के सेशन में जेफरीज ने एक रिपोर्ट निकाली जो बहुत पॉजिटिव थी हिंडाल्को और टाटा स्टील के लिए। अब आप ये मान लीजिए 95 रुपीज के टारगेट जिनके थे टाटा स्टील पे, अभी उन्होंने सीधे बढ़ाकर 150 कर दिए, और ये शेयर मार्केट में एक नॉर्मल बात है। यानी कि कभी रिपोर्ट फिर गिरते बाजार में स्टॉक का प्राइस जब खराब हो, सब खराब हो, स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा हो तो खराब रिपोर्ट आ जाती है, रिटेल इन्वेस्टर का और कॉन्फिडेंस टूटता है, वो बेच देता है। वहीं जब सब कुछ अच्छा हो, अब फॉर एग्जांपल किसी ने मान लो 95 रुपीज में जब टाटा स्टील ट्रेड कर रहा था, किसी ने उनकी रिपोर्ट देख के बेच दिया, वो आज जब 120 पे आ गया तो उनकी रिपोर्ट देख के दोबारा खरीदेगा, तो उसे तो हो गया ना 25% का नुकसान। तो ये कौन भरेगा, ये एक इन्वेस्टर की जेब में नुकसान लग गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सबकी सुनने के बाद अपना कन्विक्शन जिस पे आए उसी पे काम करो, क्योंकि एट द एंड आपका कन्विक्शन ही आपका पैसा बना के देगा। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या कि स्टील स्टॉक्स के लिए कल रात में ही एक खबर आई, जहां पे मैंने आपके साथ एक पूरी डाटा शेयर करा था कि जो एचआरसी स्टील है, एचआरसी हॉट रोल्ड स्टील जो है, एचआरसी स्टील जो है हॉट कॉइल रोल्ड स्टील, सॉरी हॉट रोल्ड कॉइल स्टील, एचआरसी। ठीक है, तो ये जो इसके दाम में 1500 रुपए टन के हिसाब से बढ़ोतरी देखी गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो रेट हाइक हुए हैं उससे डिमांड पे कोई दिक्कत नहीं आई है, और इस महीने यानी जनवरी मंथ में स्टील कंपनीज भी रेट हाइक ले सकती हैं। सेकंड थिंग, अगर चाइना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होती और अच्छी खासी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट वहां पे सप्लाई होती है, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स में चाइना, तो अभी सरकार ने, आपको पता ही होगा कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगा रखी थी स्टील काउंटर्स पे वो भी हटा दी है, तो वो भी डबल बोनेंजा हो जाएगा। तो ये 2-3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से आपने पूरे मेटल पैक और स्टील्स में ज्यादा तेजी देखी है। अब आते हैं सेकंड सवाल कि भाई अभी यहां से खरीद लिया जाए या फिर थोड़ी देर हो गई है। तो इसके बारे में आपको बताऊं, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, बट 120 पे खरीदना ये जल्दबाजी और बेवकूफी होगी। स्टॉक यूं भाग रहा है, डेफिनेटली वो कंसोलिडेट करेगा। अब देखिए जो कमजोर हाथ होंगे, अब एक लॉजिक के साथ समझिए, किसी ने 10 रुपए पे कोई चीज ले ली, 100 रुपए पे ले ली, अभी वो अगर 120 पे आ जाए, ठीक है, और एक दिन भी वहां बीत जाए, मतलब वहीं रुके,
तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें भाई पैसा चाहिए, उन्हें अब कुछ मूवमेंट यार छोड़ यार प्रॉफिट बुक करें। और एक और खासियत होती है रिटेल इन्वेस्टर की, वो लॉस में रुका रहता है लेकिन प्रॉफिट में उसे जल्दबाजी होती है बुक करने की। लॉस है तो सो जाएगा आराम से, ठीक है पड़ी रहने दो पोजीशन, लंबे समय की तो बात है, कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाए। लेकिन प्रॉफिट में ना तो उसे एक एक रुपए भारी हो रहा है, अगर 120 से 119 हुआ ना, बीच बीच पैसा चला जाएगा, सारा प्रॉफिट छूट जाए, तो वो जल्दबाजी करता है। तो अगर मार्केट में एक दिन भी कंसोलिडेट होता है स्टॉक तो वो बेचेगा, और जब वो बेचेगा तो वो प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आएगा और स्टॉक को वो डेफिनेटली 3 से 4% नीचे ले आएगा। जब वो नीचे लाएगा तो वहां एंट्री होगी फ्रेश और अच्छे निवेशकों की। अच्छे से मेरा ये मतलब है जो नया निवेश ढूंढ रहे हैं टाटा स्टील में, जो लोग जिन्होंने तेजी मिस कर दिया लेकिन वो निवेश ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें मौका मिलेगा खरीदारी करने का, तो फिर वो लोग खरीदेंगे और वहां से स्टॉक दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये जो अभी लेवल्स हैं इससे थोड़ा डिप मिलता है, अगर आपको अराउंड 116 114 के रुपीस के करीब का, वहां ले सकते हैं। 124 तक के आपके लेवल्स आएंगे ऊपर में। स्टॉप लॉस की बात करें तो 108 और 105 रुपीस का आपका एसएल बनेगा। तो ये इस समय मेरा व्यू बन रहा है टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद होना होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।